हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल तीव्रा, जिस पर हम पढ़ने वाले हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अभी तक हमने ट्राइंगल के पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि सेंट्रोइड क्या होता है। सो आज डिस्कस करने वाले हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, तो इन सेंटर से आप क्या समझते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। अब मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पे। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मैं मीडियन ड्रॉ करती हूँ, मीडियन मतलब जो साइड को, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। मीडियन क्या करेगी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो अगर मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये बात कर रहे थे जब एडी क्या है यहाँ पे, मीडियन। एडी क्या है, मीडियन। अब हम बात करते हैं, अगर ये जो पॉइंट है मीन से, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक ट्रायंगल फॉर्म करती हूँ, ये एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और अगर इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया यहाँ से, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है ए डी, और एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ई, एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है सी एफ। तो अगर ये एक पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है, सारे एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मीन टू से दिस इज नोन एज आई। इसे बोलेंगे हम इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये क्या मिला मुझे, इन सेंटर। तो ये क्या बन गया, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इन सेंटर आप समझ गए होंगे क्या होता है। वेरी सिंपल, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर। भाई 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे इसमें, क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और अगर इस सेंटर को लेकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, मैं एक इसको लेके एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये इन सेंटर है, तो ये इसकी सारी साइड्स को कट करेगा, सॉरी सारी साइड्स को टच करेगा। ठीक है, ये सर्कल जो है ये सारी साइड्स को टच करेगा। तो इस सर्कल को हम बोलते हैं, इस सर्कल के जो ये पॉइंट है, इसका जो सेंटर है, इसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब इस पॉइंट्स की कुछ कोऑर्डिनेट्स होती हैं भाई, जैसे आपने सेंट्रोइड में पढ़ा था, इस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स होती हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स थी सेंट्रोइड की, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। अगर वो आपका क्या था, सेंट्रॉइड था। अब बात कर रहे हैं हम इन सेंटर की, तो इसकी भी भाई कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कोऑर्डिनेट्स होती हैं, और फिर उनको हम डिराइव करेंगे, क्योंकि डिराइव करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई कोई सा फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है। सबके माँ बाप को आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के माँ बाप ये हैं, इस फॉर्मूले के माँ बाप ये हैं, ताकि आप कभी भी उनको आराम से उनके माँ बाप के पास जाके उनसे लेके आ सकें। राइट, अब देखिए यहाँ से इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम, तो देखो पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम क्या होता है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें साइड है ये ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास वर्टिसेस होती हैं, अगर इसकी वर्टिसेस हैं x1 y1, इसकी वर्टिसेस हैं x2 y2, और इसकी वर्टिसेस हैं मेरे पास x3 y3। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होती है, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c, और y कोऑर्डिनेट का क्या होगी, ay1 + by2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c। ठीक है, तो ये इसकी इस तरीके से हमारी कोऑर्डिनेट्स निकल आती हैं इसकी। अब ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आई हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए वो समझते हैं यहाँ पे कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आई हैं। ध्यान से समझना, देखो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये सी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करो। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अलाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द एंगल इक्वली। ठीक है, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब भाई आपने एंगल बाइसेक्टर आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी एंगल बाइसेक्टर की,
इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये बी डी, ये ई पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट हो गया। मुझे पता है ये साइड कितनी है मेरे पास ए, ये साइड कितनी है बी और ये साइड कितनी है सी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से समझना इसको। ये हो गया मेरे पास। अब इसमें जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर एडी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर एडी डिवाइड द अपोजिट साइड in the ratio of adjacent side। ठीक है, अब भाई अपोजिट साइड कौन सी है BC। ठीक है, अपोजिट साइड कौन सी है मेरे पास यहाँ पे BC, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कौन सा है ये, एडजेसेंट साइड कौन सी है ये दोनों, तो इनके रेशो में डिवाइड करता है। मीन टू से ये डिवाइड कैसे करेगा, BD DC को किस रेशो में डिवाइड किया इसने, C रेशो B में। अपोजिट साइड ये C और B है तो ये रेशो डिवाइड किया C रेशो B में। क्लियर है, तो C रेशो B में, इसका मतलब ये जो रेशो है वो हो गया C रेशो B। ठीक है भाई, अब मेरे पास एक रेशो आ गया यहाँ से C रेशो B। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकती हूँ? आप मुझे बताओ जल्दी से कि D पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, BD DC। अब ये C पॉइंट है, B पॉइंट है, तो आप मुझे D की कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई क्या होंगी। इस D की कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके क्या होगा, CX3 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो D की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाय C प्लस B एंड CY3 प्लस BY2 डिवाइडेड बाय C प्लस B। यही होंगी D की कोऑर्डिनेट्स आ गई। अब इस D की कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, D की मुझे तो इस I की कोऑर्डिनेट से मतलब है, मुझे तो इस I की कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, मतलब इस इन सेंटर की कोऑर्डिनेट चाहिए। अब एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर दोनों साइड इसको डिवाइड करता है B प्लस C डिवाइडेड बाय B प्लस C रेशो A में डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे वो एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे, इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशो B प्लस C रेशो A, C प्लस A रेशो B एंड A प्लस B रेशो C। मीन टू से ये कितना होगा, B प्लस C। अपोजिट साइड्स के जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनके और अपोजिट साइड्स के रेशो भी बराबर में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये B प्लस C डिवाइडेड बाय A हो गया। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे इसका फॉर्मूला डराइव करने में। ठीक है, अब देखिए भाई मैंने क्या कहा, ये इसका मतलब मैं इसको एक लाइन बना लेती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक लाइन है ना, इस लाइन में अब मुझे ये बता दो कि A पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ठीक है, D पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट क्या है ये। क्लियर, और यहाँ पे जो I है उसकी कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि रेशो कितना है B प्लस C A। मैं बार बार सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई करो B प्लस C को D की कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो D की कोऑर्डिनेट्स क्या है ये, तो अब बताओ भाई मुझे क्या होगा, B प्लस C मल्टीप्लाई बाय CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B प्लस A इंटू x1, यही होगा, डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, यही होगा। ये x कोऑर्डिनेट आ गई। अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है सेम वे, B प्लस C मल्टीप्लाई बाय CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B प्लस क्या होगा A ऑफ y1। ठीक है, ये देख लीजिए आप, A ऑफ y1 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से आप बता सकते हो मुझे क्या कोऑर्डिनेट होंगी। ठीक है,
अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये b प्लस सी से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या कोऑर्डिनेट आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट क्या आ गई मेरे पास, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी, ये कोऑर्डिनेट होगी। सेम वे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी, ठीक है। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो है उसका क्या फॉर्मूला है ये, और डेराइव कैसे किया ये समझ आ गया, और किसका यूज किया हमने, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो इसीलिए सेक्शन फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें याद रहता है तो हम कोई भी चीज डेराइव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब ये मेरा हो गया इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई कि इन सेंटर जो है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन सेंटर आई एंगल बाइसेक्टर को b प्लस सी या a रेशियो में डिवाइड करता है। अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर की बात करें, एंगल a के बाइसेक्टर की, अगर हम b एंगल की बाइसेक्टर की बात करें तो बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो b एंगल है तो अपोजिट साइड ये है a, और ये रेशियो कितना हो जाएगा c प्लस a जो उसको फॉर्म कर रही है एंगल b, तो ये हो गया c प्लस a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो एंगल a का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, वो रेशियो में डिवाइड करता है b प्लस सी रेशियो a में। एंगल b का जो डिवाइड करता है वो करता है c प्लस a रेशियो b में, और एंगल c वाला जो बाइसेक्टर है वो किस में डिवाइड करेगा, a प्लस b डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लो, b प्लस सी है ये क्लियर, आप साइड से ही पता कर सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसकी इन सेंटर की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होंगी इसकी, अगर मुझे ये पॉइंट्स गिवन है तो आई विल यूज द फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे यूज करना है, देखो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 0 6 इसकी कोऑर्डिनेट है, 8 12 इसकी कोऑर्डिनेट है, और 8 0 इसकी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन सेंट्रोइड तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं बताओ मुझे जल्दी से। सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स होती हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड 3, यही होती है। अब x1 बताओ कितना है, 0, x2 कितना है 8, x3 कितना है 12, ये आ गया, अपॉन 3 कितना आ गया 20/3 ये तो, और y1 प्लस y2 प्लस y3 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, कितना आ गया 6, यही आ गया, क्योंकि भाई हमने क्या किया है, सीधा ऐड किया है इनको और कुछ भी नहीं किया है। 0 प्लस 8 प्लस 8, कुछ मिस्टेक कर दी ना, यस यहाँ पे 8 आएगा, 0 प्लस 8 प्लस 8 तो 16/3, ये कितना हो गया 16/3, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे पास कितना निकला 16/3, और ये कितना होगा 6, तो सेंट्रोइड तो मेरे पास आ गया 16/3 और 6, ठीक है, ये सेंट्रोइड आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इन सेंटर के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे भाई सेंट्रोइड लिख देती हूँ, क्या आंसर था मेरा 16/3 और 6, ये मेरे पास सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर सकते हैं अगर हम, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या क्या है, 0 6 8 12 8 0, 0 6 0 6 0 6 8 12 एंड 8 0, ठीक है भाई, 0 6 8 12 एंड 8 0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से समझो, पहले तो मुझे ABC निकालने पड़ेंगे, ये 0 6 है, ये 8 12 है, और ये 8 0 है। तो मैं यहाँ से ये A हो गया, अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट हो गया, ये C हो गया, और ये B हो गया। तो अब मुझे A बताओ कितना होगा, A बताओ, A सिंपल होगा, रूट क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1, 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना बचा
8 माइनस 8 0, 12 होल स्क्वायर कैंसिल होके ए कितना आ गया 12। ठीक है, अब इसी तरीके से बी फाइंड करते हैं। बी बताओ भाई क्या होगा, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। कितना हो गया 64 प्लस 36 कितना हो गया भाई ये 100, तो ये 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो बी मेरे पास है 10, बी आ गया 10। ठीक है, अब इसी तरीके से सी फाइंड करो। सी बताओ मुझे क्या होगा, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, 12 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 8 माइनस 0 8 प्लस 12 माइनस 6 6 36 64 सॉरी 64 36, तो सेम आ गया 10, तो ये साइड भी 10 आ गई। तो मेरे पास ए कितना आया 12, बी कितना आया 10 और सी कितना आया 10, तो मेरे पास ये तीनों साइड्स आ गई। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अच्छा x1 कितना है 0, x2 कितना है 8, ये हम इसको इरेज कर लेते हैं। x1 कितना है, x1 है मेरे पास 0, x2 कितना है 8 और x3 कितना है 8, y1 कितना है 6, y2 12 और y3 0। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ मुझे फॉर्मूला क्या होता है। ax1 तो 12 इंटू 0 प्लस bx2 10 इंटू 8 प्लस cx3 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, तो 10 प्लस 10 प्लस 12, यही हो जाएगा। ठीक है, बताओ कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास 12 0 से 0 80 80, तो 80 80 कितना हो गया 160 160, 20 प्लस 30 32, ये आ गया। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है भाई, 5 पे चला जाएगा सीधा। ठीक है 5, तो ये आ गया 5, तो मेरे पास जो ये है x कोऑर्डिनेट है, तो ये कितनी आ गई x कोऑर्डिनेट 5। ठीक है, अब इस तरीके से मैं y निकाल सकती हूँ, तो y के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला होता है। y का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, y(x), यहाँ पे देखो a/2, y के लिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए तो y कोऑर्डिनेट क्या होंगी मेरे पास, बताइए जल्दी से, y कोऑर्डिनेट क्या होंगी, देखो y कोऑर्डिनेट होंगी a/1, a कितना है भाई 12, 12/1 12 6 72, यहाँ पे लिख ले क्या, ये देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितनी होगी 12 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद x2 10 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 0 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, दैट इज 32, तो कितना आ गया 12 6 72 120 डिवाइडेड बाय 32, कितना आ गया 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आ गया, अब इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर, सो अब इसका मतलब इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, ये क्या होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो प्लीज़ like, share and subscribe this channel so that you can get maximum benefits or you can get latest notification. ठीक है, thank you so much, bye bye.